हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:10 और मैंने अभी दोनों को उठाया है 7 बजे। दोनों को भी पानी दिया है, गरम गरम पानी पियेंगे अभी। यानी कि सुबह उठती गुनगुना सा पानी दे देती हूँ मैं दोनों को। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि पूरी रात मुझे एंजाइटी होती रही। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, 2-3 मिनट भी मेरी आँख नहीं लगी है। पूरी रात इतनी भयंकर वाली एंजाइटी होती रही। तो फिर भी वही बात है ना, तबीयत अपनी ख़राब है तो इट डजेंट मीन कि बच्चों का स्कूल स्किप हो जाए। ऑलरेडी इनका इतनी छुट्टियां थी, इतनी ज़्यादा छुट्टियां थी कि ऐसे लगने लगा था कि कब स्कूल खुले और ये कब स्कूल जाए। तो अब मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है अपने सबके लंच के लिए भी। अभी तड़का लगा कर ही आई हूँ और आलिया वो भी ले जाएगी स्कूल में लंच के लिए। और अभी मैं इनके ब्रेकफास्ट की करूँगी तैयारी। आज बनाऊँगी मैं दाल, मूँग दाल के चिल्ला। हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी काम करने की, बट कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और चलो करते हैं। अभी ना फ़िलहाल बहुत लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत और बनाते हैं इनका ब्रेकफास्ट और इनको सबसे पहले भेजते हैं स्कूल। आज मैंने सुबह उठकर सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पिया, ना मैंने अपना लेमन हनी वाटर लिया, ना मैंने अभी तक कोई चाय पी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही है। आज काम करने का मन नहीं हो रहा, बट काम तो करना पड़ेगा ही। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी और इनको भेजते हैं दोनों को स्कूल। तो यहाँ पर दोनों बच्चे उठ चुके हैं। दोनों बच्चों को दिया है मैंने गुनगुना पानी। और ये ना हैबिट सब बच्चों को होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सोना मार रहा है छींके। बेचारे दोनों बच्चों की आँख ही नहीं खुल रही है। वैसे तो मैं रात को रोज़ इन्हें जल्दी ही टाइम से ही सुला देती हूँ, बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आलस के मारे होते हैं ये। तो इनको यहाँ बिठा दिए। मैंने कहा चलो इतने तुम गरम गुनगुना पानी पियो और यहाँ मैं अपना तैयारी करती हूँ तुम लोगों के नाश्ते की। नाश्ते में बनेंगे आज मूंग दाल के चिल्ला। तो कोशिश यही रहती है कि मैं इन दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट है, मतलब हैवी मील करा कर ही भेजूँ, क्योंकि देखिए स्कूल में जाते हैं 11 बजे के आसपास लंच होता है ना। अब वहाँ पे हम लोग तो अवेलेबल होते नहीं है, तो हमें क्या पता ये खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं या फ्रेंड्स लोग खा लेते हैं। तो मुझे तो ना डाउटफुल ही रहता है बच्चों की डाइट में। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ एटलीस्ट घर से तो अच्छे से खा कर जाएँ, ताकि एक तसल्ली रहे कि चलो स्कूल में अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है तो घर में से तो चलो खा के गया ही है ना बच्चा, तो एक तसल्ली सी रहती है मतलब। तो यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ मूंग दाल के चिल्ले। और ना दोनों बच्चे मेरे खुद ही तैयार हो जाते। देखिए अब शोना हो गया है, मतलब अब 2-3 महीने बाद यानी कि फरवरी में वो हो जाएगा 6 साल का। तो वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद भी अपना नहा धो ले, है ना। तो आलिया तो अब 9 साल की हो ही गई है, तो आलिया भी खुद ही नहा धो लेती है। शोना को बस मैं ब्रश कराती हूँ, बाकी वो खुद अपना नहा धो लेता है। जब वो नहा धो लेता है तो एक एक 2-2 डिब्बे में अच्छे से दोनों बच्चों पे फिर से डाल देती हूँ, ताकि मतलब इधर उधर साबुन ना रह जाए। तो बस मैं इतना करती हूँ। तो ड्रेस प्रेस इनकी करके रख देती हूँ मैं अच्छे से। तो जब ड्रेस प्रेस हो जाती है तो ये बच्चे दोनों खुद ही वियर कर लेते हैं। तो इतना मुझे अब आराम है कि हाँ बच्चे अपना खुद ही नहा धो लेते हैं, अपने कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह अपने खुद ही वियर कर लेते हैं। तो इतना मुझे आराम है। तो इस दौरान मैं इस टाइम को ना यूज़ कर लेती हूँ इनके ब्रेकफास्ट में। तो मैं यहाँ वही, अब ये दोनों नहा धो रहे हैं, यानी कि वो टर्न बाय टर्न। पहले आलिया बड़ी है तो इन्होंने ना अपनी ड्यूटी भी बांटी हुई कि आलिया दीदी बड़ी है तो पहले बड़ी नहाएगी फिर मैं नहाऊंगा। तो इस तरीके से इनका रहता है, पहले आलिया नहाती है और फिर शोना। तो टर्न बाय टर्न दोनों का ऐसे रहता है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ इस दौरान मूंग दाल का चिल्ला। और लंच में जो सब्जी होगी वो आज आलिया लेके जाएगी। आलू बीन्स की एकदम ड्राई सूखी सी सब्जी बनाई थी मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। मतलब मैंने ना बिल्कुल गीली गीली गिलगिली सी सब्जी नहीं बनाई। थोड़ा सा प्याज डाला, हींग, जीरा, देन आलू बीन्स में ही मैंने थोड़े से टमाटर काट लिए थे बीन्स के अंदर ही। ये नहीं कि पहले प्याज भुना तो फिर मैं टमाटर डाल रही हूँ, नहीं, आलू बीन्स में ही मैंने टमाटरों को डाल लिया था। तो इस तरीके से मैंने लंच भी साथ साथ बना लिया और अपना इनका ब्रेकफास्ट भी हो गया, क्योंकि मैं ना सुबह 5:30 बजे अब उठ जाती हूँ। तो उस दौरान मेरा सारा काम हो जाता है 7-7:30 बजे तक। इनके स्कूल जाने से पहले किचन का जो खाने वाने का काम हो जाता है ना, वो सारा मेरा अच्छे से हो जाता है।
कंप्लीट हो जाता है। फिर जब इनको मैं छोड़ के आती हूँ तब मैं सिर्फ साफ़ सफाई का काम करती हूँ और बर्तन वर्तन थोड़े बहुत जो इकट्ठे होते हैं वो। तो अब मैं तो यहाँ पर बन गए हैं मूंग दाल के चीले, और दो ही बनाए थे मैंने, और उसी हिसाब से दाल को मैंने पीस लिया था कि इंस्टेंट ही बन जाए और वेस्ट भी ना हो दाल। मैंने उतनी भिगोई थी जितना इंस्टेंट मतलब उसी समय बन के हम लोग खावा लें। बिल्कुल थोड़ी सी बची थी, आधी एक कटोरी, वो मैंने इवनिंग के लिए रख ली थी क्योंकि मुझे पता था ये शाम को फिर से मांगेगा कि जिस दिन मूंग दाल के चिल्ले होते हैं उस दिन सोना मांगता ही मांगता है। अब यहाँ पे दोनों बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, हो गए हैं स्कूल जाने के लिए सोना को छोड़ तैयार। के आ गए हैं हम, और हम आज लेट हो गए थे। जब हम गए उनको छोड़ने तो गेट बंद हो गया था, मतलब हमारे आंखों के आगे ही बंद हो रहा था उनके स्कूल का। तो वहाँ बड़ी पेरेंट्स ने चिक 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 करी, तो बहुत ज़्यादा मैं बताऊँगी भी। पहले मैं चाय बना के हटी हूँ अपने लिए, और ये वो वाले दूध की चाय है जो मैं रेगुलर लेती हूँ, और इनको पसंद नहीं है चाय ये वाले दूध की। तो अब मैं बनाऊँगी मदर डेयरी का जो थैली वाला आता है काउज मिल्क, उसकी दूध की चाय। तो अब मैं यहाँ पर धो लूँगी फटाफट से बर्तन, और चाय पानी हम लोगों का भी हो चुका है। और कब सुबह से रात हो जाती, कब टाइम बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। और हम लोगों को 8:30 पौने 9 मतलब 8:30 हो ही जाते घर वापसी आते आते, यानी कि सुबह के टाइम में बच्चों को ड्रॉप करते टाइम। और उसके बाद कब 12 बज जाते हैं। शोना की होती 12 बजे छुट्टी और आलिया की होती 2 बजे, कब 12 बज जाते हैं और फिर 12 से 2 बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और मुझे ही ऐसा लग रहा है या पता नहीं कि टाइम इतना जल्दी जल्दी ना मतलब दौड़ रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी ऐसे लगता है अभी ये साल आया था और अभी ही खत्म हो गया। बस अब जाने लगी हूँ सोना को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना दोनों बच्चों की वैन वगैरह या बस बस कुछ नहीं लगाई हुई, तो हम लोग खुद ही छोड़ के आते हैं, खुद ही लेने जाते हैं। और बस कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। 8 बजे 8:10 तो हम उनको ड्रॉप करते हैं, 8:10 का तो स्कूल है, ड्रॉप करते हैं। और उसके बाद घर आते ही चाय पानी बर्तन, फिर खाना वाना। चलो अब खाना का तो ये है कि मैं सुबह ही कर लेती हूँ, फिर साफ़ सफाई पूरे घर की। तो कब 12 बज जाते हैं, पलक झपकती, नहाना धोना, पूजा भी अभी मैं पूजा करके हटी हूँ, और बस अब जाने लगी हूँ उसको लेने के लिए। अभी ऑफिस गए हुए थे अपने काम से, तो ये आएंगे तो तुरंत के तुरंत निकलूँगी। मैंने कॉल कर दी, मैंने कहा फटाफट से आओ, टाइम हो गया है शोना का। तो आ रहे हैं और हम लोग निकलते हैं फिर शोना को लेने के लिए। और आज मेरी तबीयत जनरली ठीक नहीं है, जनरली इतनी ज़्यादा मुझे रात भर एंजाइटी हुई है, बहुत ही गंदी और तगड़ी वाली एंजाइटी, और 1 मिनट भी मैं रात भर सोई नहीं हूँ। और कल का तो ऐसा था कि मैं कल दिन में भी सोई नहीं थी, कल दोपहर में भी मैंने रेस्ट नहीं किया था, तो कल दिन में भी रेस्ट नहीं हो पाया। अब रात को इतनी गंदी वाली नींद आ गई थी, बच्चों को तो मैंने 9:30 बजे सुला दिया था, तभी मुझे भी नींद आ गई थी। तो मैं लेटी हूँ और मुझे इतनी बेचैनी शुरू हो गई कि मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाई। और इस समय ऐसे हो रहा है मुझे कि मैं ना सो जाऊँ, बड़ी मुश्किल से सारे काम हो पाए हैं। आज तो मुझसे साफ़ सफाई भी घर की अच्छे से हो नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से करी, क्योंकि देखिए घर गंदा भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो अब देखो घर में पूरा जब साफ़ सफाई हो जाता है ना, पूरा फर्श देखो कैसे चमक रहा है। वह लाइट पड़ रही है ना, तो आप लोग यहीं से देख सकते हो किस हिसाब से मैं पूरे घर में पोछा करती हूँ। मेरा पोछा ऐसे नहीं होता 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला कि फटाफट ऐसे से करा, नहीं। और यहाँ देखो लाइट पड़ रही है, पूरा शाइन कर रहा है पूरे घर में। मेरे को सिर्फ पोछे पोछे में ही 45 मिनट्स 50 मिनट ऐसे लग जाते हैं, झाड़ू में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो घर गंदा भी नहीं छोड़ सकते हैं, पूरे घर में रोज़ साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है ना। सारा झाड़ू वाड़ू किया, किचन मेरी सारी क्लीन है, गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया, स्लैब भी क्लीन कर दी। और ये देखिए बस अब ताज़ा बर्तन वर्तन सब करके रख दिए। ताज़ा ताज़ा आटा लगाऊंगी मैं, पहले सोना को ले आऊँ, आटा लगाऊंगी, उसके बाद फिर ताज़ा ताज़ा आटा लगाने को तो मैं लगा के रख लेती, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। सुबह लगा के रख लो, क्योंकि हम लोग रोटी जो है थोड़ा लेट ही खाते हैं। तो मुझे अपना अभी बनाना है थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ का पानी। तो मैं ये रेगुलर बेस पे आजकल ले रही हूँ, अजवाइन और सौंफ का पानी। और
ऐसा नहीं है कि ये मैं हमेशा ही लेती रहती हूँ। जब भी हम कोई ऐसी वैसी चीज़ लेते हैं तो बॉडी को ना हमें एडिक्ट नहीं करना होता कि हम सालों साल बस वो भी चीज़ लेते रहें। एक महीना कुछ ले लिया, एक महीना कुछ ले लिया, तो इस तरीके से मैं लेती हूँ। तो अब पानी भरूँगी और एक ये वाला जो स्टील का मग है ये है 500 ml का। 500 ml में बहुत ही थोड़ी थोड़ी मैं डालूंगी इसमें सौंफ और अजवाइन और इसको अच्छे से उबालूंगी। पहले मैं ये पीऊँगी एम्प्टी स्टमक, और मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है। आज तो लेमन हनी वाटर भी नहीं लिया था क्योंकि मेरी तबीयत जनरली इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। तो बस इतना सा मैं डालती हूँ इसमें, अजवाइन और सौंफ। तो ये उबल जाएगा, बॉईल आ जाएगा, इसको बंद कर दूंगी। फिर मैं जाऊंगी शोना को लेने, फिर आके जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा फिर मैं इसको लूँगी खाली पेट, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। बीच में मुझे एक व्लॉग अपलोड करना था तो लैपटॉप ऑन किया हुआ था, व्लॉग अपलोड करके हटी थी। एडिटिंग मैंने रात को ही कर ली थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। ये चावल मंगवाए थे मैंने 30-30 किलो का एक पैकेट है, यानी कि 30 किलो का ये, 30 किलो का वो, 60 किलो। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये मैं चावल जो है इसको मेरे को करना है इस अलमीरा में शिफ्ट। एक कट्टा यहाँ शिफ्ट होगा और दूसरा देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ रखूँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसको भी कहीं रख दूँ, है ना। अब सेट तो करना ही पड़ेगा इसको। तो मेरे को इतना भी नहीं हिम्मत हो पा रही है कि मैं इसे उठा के वहाँ लगा दूँ, क्योंकि वो अलमीरा जो है मैं दिखाई देती हूँ, मुझे करनी है ये यहाँ सेट। यार थोड़ा सा अवॉइड करना कि ना निकला पड़ा है, इसके कब्जे वब्जे सब निकल गए थे ढीले होके। मुझे एक कट्टा करना है यहाँ पर सेट, ठीक है। तो ये सारा निकालना पड़ेगा मुझे। कुछ फालतू की कॉपी किताबें हैं, ये सब मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। और ये परसों रात को आए थे 30-30 किलो के 2 कट्टे चावलों के। रात को 9:15 9:30 बजे के आसपास आए थे। हम लोग एक ही बारी में ही मंगवा लेते 60 किलो चावल। अब ये चलेंगे पूरे 1-1.5 साल तक। 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, मतलब 1 साल जैसे 12 महीने होते हैं तो 13-14 महीने हमारे 2 कट्टे यानी कि 60 किलो लग जाते हैं। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, चावल चुवल, तो ये मैं ना मंगवा के थोड़ा रख ही लेती, क्योंकि कभी भी कुछ खाने का जैसे मन नहीं होता तो चलो भाई खिचड़ी बना ली, कभी कुछ हैवी जैसे सब्जी वब्जी कुछ खाने का मन हो, कभी खिचड़ी बना ली, कभी छोले चावल हो गए, दाल चावल। हमारे घर में एक टाइम चावल ही बनते हैं, छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल। कभी मन किया पुलाव बना लिए, है ना। तो इस तरीके से तो मैं ये एक ही टाइम मंगवा के रखती हूँ। अब भी जो पिछले साल मैंने मंगवाए थे वो हम लोगों ने मंगवाए थे मई जून के आसपास, इन लास्ट ईयर, यानी कि 2024 में जो चावल मंगवाए थे। अब वो सिर्फ और सिर्फ ये लगा लो 2 या 3 किलो के आसपास बचे हुए हैं मेरे पास। अभी एक ड्रम है यहाँ पर रखा हूँ मैंने, वो 2-3 किलो के आसपास रखे हुए हैं। तो उसको पहले मैं खाली करूँगी। जितने जो प्रीवियस ईयर के जो रखे हुए हैं ना चावल, उसको किसी और चीज़ में डाल के ये नया चावल डालूँगी, आधा इसमें और आधा वहाँ रखूँगी। और दूसरे कट्टे की जगह नहीं मिल पा रही है, दूसरा बैग कहाँ रखूँ मैं। 30 किलो का तो नहीं आ पाएगा, देखना पड़ेगा। बट मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। फटाफट से सोना को लाएं और बस इसमें उबाल आ गए, देखिए। अब इसको कर देंगे बंद और ये होता रहेगा ठंडा। ऑब्वियस अभी तो बहुत गर्म है, ये होता रहेगा अब ठंडा। इतने में आऊँगी उसको लेके, ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, देन इसको लेंगे हम खाली पेट। फिर आटा लगाऊंगी ताज़ा ताज़ा और फिर रोटी खाऊंगी। फटाफट से आए, देन हम चलें फिर शोना को लेने के लिए। और सुबह से मुझे एक और टेंशन हो गई, ये कि जब हम लोग गए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, हम लोग हो गए थे थोड़ा सा लेट। मतलब 8-10 में दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो हमें 8-11 बजे हम लोग दरवाजे के बाहर पहुंच गए थे। और हमारी आंखों के आगे स्कूल वाले जो है दरवाज़ा मेन गेट बंद कर रहे थे। अब हुआ क्या, बंद कर रहे थे तो आलिया जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। अब आलिया को मैं इतना समझाती हूँ कि इसमें डरने की क्या ज़रूरत है, जब मम्मी पापा आपके साथ वहीं खड़े हैं तो डरने की कोई नीड नहीं होती। बट ये इतना ज़्यादा डरती है, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। इसने वहीं रोना शुरू कर दिया और
जबकि टीचर्स जो है मैम कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर लेट आए हैं बच्चे तो सिर्फ वो डायरी निकलवाते हैं एल्मेनेक बच्चों की, और उसमें कुछ नोट, लेट नोट लिख के बच्चों को जाने देते हैं। वो एक जिससे मतलब एक होता है ना, एक फॉर्मेलिटी होती है, तो वो एक फॉर्मेलिटी है स्कूल की कि अगर लेट भी आ रहे हैं, वैसे कोई डांटते नहीं है, कोई पनिश नहीं करते, पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं देते। स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर हो गई है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे आ गया है फ़ीवर। और अभी मैंने फ़ीवर जस्ट नापा था तो 100 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। तो इनको मैंने कॉल किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर आ रहा है, और यहाँ शोना को ले आए थे हम लोग। तो ये हमें ड्रॉप करके वापस ऑफिस चले गए थे। तो मैं इनको कॉल करके बोल रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना फ़ीवर आ रहा है। और रात भर आप लोगों को पता है व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था मेरी तबीयत कुछ वैसे भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि रात भर ना मुझे गंदी वाली एंजाइटी रही है, बहुत ही भयंकर वाली। ऐसा नहीं है कि मुझे नया नया एंजाइटी वगैरह शुरू है, मुझे काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू हो गई थी एंजाइटी। यानी कि ये लगा लो, जब फर्स्ट एंजाइटी वाला मामला शुरू हुआ था तो वो आलिया के टाइम पे शुरू हुआ था। 2016 में आलिया हुई है, 2017-18 में मुझे पहले एंजाइटी वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ था। बट अब ये समय के हिसाब से बढ़ गई है, और अब तो इतनी फ्रीक्वेंट हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। इसका कोई इलाज भी नहीं है, पता है आप लोगों को। मैं इस मैटर में एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि ये क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं। और अभी फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको कॉल करा था मैंने, तो इन्होंने मुझे दवाई बता दी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ दवाई रखी हुई है फ़ीवर वगैरह की, तो तुम वो ले लो, फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर पर। तो मैंने वही दवाई ले ली थी। फिर यहाँ शाम हो गई थी, शाम को यहाँ आ गए थे दूध वाले भैया दूध देने के लिए। फिर मैंने यहाँ दूध रख दिया उबलने के लिए, और ताज़े दूध की मैं यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि अब हमें जाना है डॉक्टर पर। तो मैं फटाफट से डिनर की भी तैयारी साथ के साथ करके रख लूँगी। और डिनर में बना रही हूँ मैं दाल और चावल। दाल बनेगी जो उड़द की आती है ना, टूटी हुई उड़द की दाल, काली वाली उड़द जो आता है छिलके वाला वो, और उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चने की दाल। तो 7-8 तरीके की दाल मैंने ली हुई है। अब रोज़ ही क्या मलका मसूरी तो खाते रहेंगे नहीं, है ना, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ मिक्स करके बना देती हूँ, तो वही मैं बनाऊँगी। उससे पहले यहाँ पे शोना की डिमांड आ गई थी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सुबह वाले उसमें, कि जब मैंने बैटर पीसा था तो थोड़ा सा मैंने शाम के लिए बचा दिया था, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मूंग दाल के चीले बनते हैं उस दिन ये इवनिंग में भी मूंग दाल का चीला मांगता है। ये शोना की आदत है स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा इवनिंग के लिए बैटर थोड़ा सा बचा के रख लिया था। अगर इसकी ये आदत नहीं होती तो मैं सुबह अपने लिए भी ब्रेकफास्ट में थोड़ा ये ले लेती चीला, बट मैंने नहीं लिया, वो मैंने बचा के रख लिया था शोना की इवनिंग टाइम के लिए। तो यहाँ पर शोना के लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला। और व्लॉग जो है प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है व्लॉग, क्योंकि देखिए फुल डे व्लॉग है ना, तो फुल डे व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर बीच बीच में से थोड़ा बनाएंगे तो 8-10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता मैं फुल डे व्लॉगिंग करती हूँ, तो फुल डे व्लॉग्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना और प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, जो कि आप करते ही नहीं है। कितना ही मैं आप लोगों को बोलूँ बट कोई करता ही नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे तैयारी हो रही है डिनर की। कुकर में चढ़ा दी है मैंने दाल उड़द और इसमें चने वाली, और यहाँ पे एक तरफ रख दिया है पतीले में पानी उबलने के लिए। चावल बनाऊंगी इसके साथ में। और आप सबको पता है, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो चावल हम उबले हुए ही खाते हैं मोस्टली। कभी हुआ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी है या कुछ है तो मैं जीरे वाले राइस एक सीटी में बना देती हूँ, बट प्रायोरिटी मेरी यही रहती कि मैं ये ही बनाऊँ, क्योंकि हम सब स्टार्टिंग से ही ऐसे ही चावल खाते हैं, तो बच्चों को भी यही आदत डली हुई है। तो यहाँ पे इतने पानी उबलेगा, जब पानी उबल जाता है ना तब इसमें चावल डालने होते हैं। इतने मैंने यहाँ पर 1 गिलास चावल को भिगो के रख दिया, इतने वो सोख हो जाएंगे और इतने यहाँ पे पानी उबल जाएगा। और वहाँ लग रही है साथ के साथ कुकर में सीटी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो तड़का जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर घी में लगा रही हूँ। वैसे मैं राइस ब्रान ऑयल में दाल का तड़का लगाती हूँ, बट यहाँ पर आज मैं घी में तड़का लगा रही हूँ। गाय का जो घी है हम लोग यूज़ करते हैं,
बफेलो वाला नहीं करते। उसमें घी में हींग जीरा अच्छे से जब चटक जाए, भुन जाए, उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन कटा हुआ बारीक और देन प्याज। जब ये अच्छे से भुन जाएगा देन इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी, फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी। इस तरीके से तड़का दाल का तैयार हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो दाल के तड़के का कलर कितना अच्छा है, देखने से ही लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत टेस्टी बनेगी होगी दाल। और लिटरली टेस्टी भी बनी थी दाल, क्योंकि तड़के से ही सब कुछ पता चल जाता है ये कैसा टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग तड़का देख सकते हो किस तरीके का इसका कलर आया है ना। तो जिस तरीके का कलर आया ना, इतना देखने से ही लग रहा है जैसे टेस्टी टेस्टी, उस तरीके की टेस्टी टेस्टी दाल बनी थी। और वहाँ पर ना पानी भी उबल चुका है चावलों का, और वहाँ पे मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं अब चावल। अब देखिए तड़का मैंने इसमें दाल में डाल दिया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल बन गई है। तड़का डालने के बाद दाल को अच्छे से उबालना होता है धीमी आंच पर, मंदी मंदी आंच पर। और यहाँ पे दाल बन के तैयार है। मैंने इसको अच्छे से तड़का डालने के बाद दाल को उबाल लिया था। देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है देखने से। तो यहाँ पे अब मैं दाल में डाल दूंगी बारीक कटा हुआ धनिया। तो इस तरीके से मैं फटाफट कर रही हूँ डिनर को तैयार, क्योंकि हमें जाना है अब डॉक्टर के पास। तो खाना वाना सारा बना के मैंने रख दिया है। अभी हो रहे हैं 7:30 और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पर, यानी कि मेरे को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मुझे हो गया है इन्फेक्शन। रात भर मुझे एंजाइटी रही है बहुत गंदी वाली, 1 मिनट भी मैं सोई नहीं हूँ। दिन में मेरे को इतनी तेज़ नींद आई, जब मैं आलिया को लेकर आई तो मैं 3 बजे सो गई थी और 4:30 बजे आराम से उठी थी। वो 1-1.5 घंटे की नींद मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे मैंने 7-8 घंटे सो लिए हो। तो रात भर एंजाइटी रही, सोई नहीं। फिर दिन में फीवर आ गया। अब मुझे एंजाइटी से भी फीवर आ जाता है, प्लस जो मेन रीज़न है अभी फीवर वगैरह आने का वो है ये नोज पियर्सिंग जो मैंने ये करवाई थी। ये अंदर की तरफ से, ऊपर से नहीं पकी है, ये अंदर की तरफ से जहाँ पे अंदर लॉक लगता है, यहाँ नोस्ट्रिल के अंदर वो वाला एरिया जो है पक गया है। और उस वजह से यानी कि इन्फेक्शन हो गया है मुझे नोज़ वाले अंदर वाली साइड से, नोस्ट्रिल्स के इंटरनली। तो मुझे हो गया है इन्फेक्शन, जिस वजह से मुझे आ रहा है बहुत गंदे वाला फीवर। और फीवर इस तरीके का आ रहा है जैसे कि शिवरिंग वाला, मतलब इंटरनली इतनी शिवरिंग हो रही है। बेटा आपने क्या करा, ये स्पीकर का है, सेंटर में कर दो। इस तरीके का गंदे वाला फीवर आ रहा है मुझे, बहुत ही गंदे वाला। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं डॉक्टर पर। खाना वाना सब तैयार कर दिया, बस आके बच्चों को खाना ही खिलाना है। हाँ, और थोड़ी स्टडी करेंगे, है ना। दवाई और इनके भी इन्फेक्शन हुआ था थ्रोट में, यानी कि बच्चों के पापा के हस्बैंड के थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ था। ये भी अपनी दवाई लेकर आए हैं। और मैं आज जो एंजाइटी तो थी, आप लोगों को पता है, ये जो अब फीवर आया मुझे हाई ग्रेड फीवर, यानी मतलब हाई ग्रेड क्या 100 वाला फीवर आया। सोना बंद करो बेटा, शिवरिंग के साथ। तो उसका रीज़न ये है, जो मैंने नोज पियर्सिंग कराई थी और ये हो गई है इन्फेक्टेड, इसमें हो गया है इन्फेक्शन। डॉक्टर ने चेक किया था, तो मेरी 4-5 दिन का जो है कोर्स चलेगा एंटीबायोटिक का, प्लस एंटीबायोटिक की ऑइंटमेंट चलेगी। तो वो ये मेरी दवाई ले रहे हैं, दवाइयाँ लेके और कुछ पतंजलि का सामान लेके, ये सारी चीज़ें, झंडू, एलोवेरा एंड व्हीट ग्रास वगैरह। दवाई ले ली। अच्छा, दवाई तो आगे से लेनी है, ये लो यहाँ रख लो। क्या होता है, डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख दी है कि हमें मिल ही नहीं रही है। अभी गए ये दूसरे केमिस्ट, कम से कम 8-10 केमिस्ट हम लोगों ने छाट ली, बट ऐसी दवाई लिख दी कि वो मिल ही नहीं रही है। और जो है ना, अब ये लास्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं मिलती है कि नहीं। खैर पता नहीं अब कौन सी लेनी पड़ेगी। और इस समय जो है मेरे को फीवर हो गया बहुत तेज, भयंकर वाला, शिवरिंग हो रही है मुझे गाड़ी में बैठे बैठे। रात के बज रहे हैं, इसमें नहीं दिखेगा, 10:15 बजे रात के। और ये है ना यार, मतलब 1 मिनट
मिनट गाड़ी उधर से ऐसे नहीं ला सकते हैं यू टर्न मार के, हमें गाड़ी में बिठा गए, हम तो गाड़ी में ही रहते हैं। और ये है ना चलता फिरता रोड क्रॉस करके गए, और जबकि मैंने हमेशा मना करती हूँ कि जो भी चलता फिरता इतना रोड हो, ये मेन रोड है हमारे यहाँ का, मैं इनको हमेशा मना करती हूँ, एक सेकेंड बेटा, कि कोई भी चलता फिरता रोड हो उसे क्रॉस मत किया करो, चाहे भले ही 2 मिनट की देरी ही सही, गाड़ी को घुमा के ले जाओ, वो बेटर है, बट क्रॉस मत किया करो। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं रोड पर, ठीक है, ये रोड है और ये जो है मेट्रो पिलर जा रहा है, ये हमारे यहाँ का मेन रोड है, ठीक है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं इस साइड, ये गए हैं पूरा रोड क्रॉस करके, यानी कि ये वाला रोड क्रॉस करा, देन उस साइड के वाला रोड क्रॉस करके उस सामने बिल्कुल लास्ट में जाके मेडिसिन वाला दिख रहा है ना, जहाँ लाइट्स भी जली हुई है, ये गए हैं उधर। और मैं इन्हें हमेशा मना करती हूँ ऐसे रोड क्रॉस मत किया करो। तो हम लोग घर पहुँच गए और घर आती मैंने फटाफट से अपने लिए बनाए हैं पुलाव, आलू और न्यूट्रेला वाले, और मेरा सादे चावल खाने का मन नहीं था तो दाल के साथ मैं पुलाव खाऊंगी न्यूट्रेला वाले। और इनको खाना दे दिया है, बच्चों को खाना वाना खिला दिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। अब धोऊंगी बर्तन, जस्ट छोड़ के ही हटी हूँ मैं, अभी ये सीटी आ जाएगी इसमें 2 तो ये डन हो जाएगा। धोऊंगी मैं बर्तन, और ये किचन स्लैब वैसे तो मैं क्लीन ही करके गई थी, मैं खाली करूँगी। दाल बच गई है, इतनी भी दाल बची हुई है, थोड़ी सी तो इसमें से मैं ले लूँगी 1 कटोरी, सोना भी फिर से मांगा 1 कटोरी तो बोलिएगा। सादे चावल थे ना, मेरा खाने का मन नहीं था तो मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर पुलाव। बर्तन धो के गई थी और फिर से दोबारा से खाने वाले हो गए। बच्चों ने आज ना लंच बॉक्स नहीं निकाला था तो मैंने अभी निकाला, धो के रखूँगी। और टाइम अभी हो रहा है रात का 11:15। तो मुझे हुआ है इसके इन्फेक्शन, यानी कि इस साइड नहीं हुआ, अंदर वाली साइड से हो गया। और इस समय मेरी हालत हो रही है बहुत गंदे वाला फीवर, सिर में चढ़ रहा है, मेरा सिर ना बहुत तेज़ घूम रहा है। तो मैं पहले ये उतार लूँ, इसको डॉक्टर ने बोला है कि इसे उतारना ही पड़ेगा, इसमें नीम के डंडे डालो ताकि ये जो होल है पियर्सिंग वाला ये बंद ना हो। और ये तो डेफिनेटली उतारना ही पड़ेगा, ये जो अभी पहना हुआ है, अगर इसको नहीं उतारोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और सेप्टिक होने का ख़तरा रहेगा। तो अब ये वाली लुक तो मुझे लगता है कि फिर लास्ट टाइम ही देखने को मिल रही है, इतना कॉस्टली लिया और अब उतारना पड़ रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। चलो इसे रिमूव करती हूँ मैं फटाफट से। तो इसको निकालने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बट ये नहीं निकल रहा है। और इसको निकालते निकालते मुझे हो गया है दर्द शुरू, बहुत निकालने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं निकल रहा, क्योंकि जो इसका लॉक है ना नीचे अंदर से जो लगा हुआ है नॉस्ट्रिल में, वो इतना हार्ड हो गया है कि वो निकल ही नहीं रहा है। अब पता नहीं कैसे होगा, तो अब तो नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे को हो गया बहुत ज़्यादा दर्द। तो देखती हूँ कल या तो दुकान पे जाके इसे निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि निकलवाना तो ये पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है ये पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये वाली जो है अब नोज़ पिन आप नहीं पहन सकते हो, ठीक है, आप इसकी जगह नीम की वो डाल लो सीट, ताकि ये बंद ना हो जाए। तो इस समय फीवर आया हुआ है बहुत ही गंदे वाला। अब करूँगी बर्तन धोऊंगी जो अभी डिनर के इकट्ठे हुए हैं, और फिर सारी स्लैब किचन क्लीन करके फिर सोंगे भी। रात के हो रहे हैं 11:30 यानी 11:35। मैंने अपने पुलाव यहाँ रखी हुई है ठंडे होने के लिए, बनाए थे मैंने अपने लिए, बहुत गर्म थे, मैंने यहाँ रख दी, मैं कहा चलो इतने ठंडे हो जाएंगे। और ये कुछ सब्जियाँ मैं लेते हुए आई थी, ये है प्याज जो आता है और धनिया वनिया, और ये मूली लेकर आई थी। बच्चे कहते कल ब्रेकफास्ट में स्कूल जाते टाइम मूली के पराठे खाने, तो उनके कल ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे बनाऊँगी। देन नींबू है, नहीं टिंडे हैं, नहीं नींबू ही है ये, तो ये है नींबू, और टमाटर भी लाई थी, ये है बैंगन और बीन्स आधा किलो, टिंडे, खीरे, और ये है अदरक, और ये तो है ये जो जूसेस हम लोग लेकर आए थे। तो बस अब मैं ही रह गई हूँ डिनर करने के लिए, मैं भी डिनर करूँगी, फिर मैं अपने लूँगी दवाई। तो डॉक्टर ने मुझे कोर्स दिया है 5 डेज़ का, एंटीबायोटिक खानी है, प्लस एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यहाँ लगाना है, प्लस जो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये वाला जो नोज़ पिन आई थिंक मुझे सूट नहीं हुआ, ये क्या है, वो बोल रहे हैं
ये रीज़न है तुम्हें ये इन्फेक्शन होने का, तो इसे तो डेफिनेटली रिमूव करना ही पड़ेगा। चाहे ही मैंने बोला ये तो बहुत कॉस्टली था क्योंकि ये डायमंड का था, चांदी में डायमंड था, तो उन्होंने बोला चाहे कितने का ही महंगा क्यों ना हो, ये आपको सूट नहीं किया, इसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम इसे मैंने बोला अगर मैं दवाई का कोर्स कर लेती हूँ, लाइक एंटीबायोटिक का भी ऑइंटमेंट वगैरह 5 दिन का अगर मैं कर लेती हूँ तो चल जाएगा, और ये मैं रिमूव नहीं करती। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि नहीं चलेगा क्योंकि सेप्टिक फिर फैल जाएगा। 5 दिन अगर दवाई खाती हूँ तो हार्डली 10-12 दिन ठीक रहेगा और फिर ये रिएक्शन देगा, क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट नहीं होगा। जो ये चांदी है, मेरे को लगता है या तो चांदी प्योर नहीं है या तो मिक्सिंग होगी, इस वजह से ये सूट नहीं हो रहा मुझे। तो उन्होंने बोला ये सूट नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन दोबारा से हो जाएगा, तो ये रिमूव करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही कॉस्टली हो, अदरवाइज़ इन्फेक्शन यानी कि सेप्टिक फैल जाएगा सारी जगह और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी। तो मैं फटाफट से डिनर करती हूँ और दवाई लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस समय शिवरिंग वाला फीवर हुआ पड़ा है, फीवर हो रहा है सारा, इंटरनली शिवरिंग आ रही है मेरे को ना, ऐसा फीवर हुआ पड़ा है। तो बस मेरे पुलाव हो गए हैं पीछे ठंडे और अब खाते हैं। इन बच्चों ने सबने खा लिया है, फिर बर्तन वर्तन करके मुझे लगता है 12:30 हो ही जाएंगे सोते सोते, फिर सुबह उठूँगी 5:30 पौने 6 बजे, बर्तन वर्तन स्लैब वगैरह सब कुछ करती, क्योंकि अब मैं ना छोड़ नहीं सकती उसको गंदा। एक बार छोड़ने का मतलब है फिर वही आदत बन जाती, फिर ना आलस आने लग जाता है रोज़ बर्तन वर्तन धोने में रात को। तो इट्स बेटर कि मैं सारा कंप्लीट ही करके सोऊं। तो चलिए आज की व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।